27 फरवरी सोमवार 2023 प्रातःकाल का समय, जब मैं अपनी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, तभी भीतर से आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है। सबसे पहले अपने भीतर में श्रद्धा का प्रकटीकरण करना प्रारंभ करो। जब तक श्रद्धा का जागरण नहीं होगा, तब तक तुम्हारे को कभी भी अपने जीवन में कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। यदि अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को श्रद्धावान बनाना प्रारंभ कर दो। श्रद्धा जितनी घनीभूत बनेगी, साधना उतनी ही ज़्यादा गहराई के साथ आगे से आगे अपने आप ही बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कोई भी उपक्रम प्रारंभ करो, उससे पहले अपने भीतर में श्रद्धा का प्रकटीकरण, श्रद्धा का जागरण करना है, वह अवश्य ही करना प्रारंभ कर दो। मैंने श्रद्धा को मजबूती प्रदान करते हुए अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। अपने आप ही भीतर के अंदर एक श्रद्धा की चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे जीवन के लिए मेरे को एक नया अनुभव प्रदान कराने वाला बनता चला जाता है। जब मैंने श्रद्धा के साथ में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ किया, तब अपने आप ही एक नए आनंद की अनुभूति का नज़ारा अपने आप ही भीतर में निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। और जब श्रद्धा के साथ में स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ होता है, तो वह श्रद्धा मेरे स्वाध्याय चेतना को और ज़्यादा प्रकम्पित, झंकृत कराने वाली बन जाती है। जब मैंने मंत्र शक्ति की साधना प्रारंभ की, तब मेरी श्रद्धा है वह और ज़्यादा मेरे को मंत्र शक्ति के प्रति आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। अनुलोम और विलोम आदि प्रक्रियाओं के द्वारा जब मैंने योग, साधना, आसन, प्राणायाम का क्रम प्रारंभ किया, तब मैं अपने आप को भी बाहर और भीतर दोनों तरफ से मजबूत अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कार्य परिसंपन्न करने के पश्चात जब मैं नीचे जाकर अपने स्थान पर स्थापित होने का प्रयास करता हूँ, मन में भीतर में अपने आप ही विचार जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। क्या श्रद्धा में इतनी बड़ी ताकत और शक्ति होती है? उसी समय उड़ीसा प्रदेश से तुकला गांव से भाई राजकुमार खेमका का फ़ोन आता है। आप स्वास्थ्य कैसी हैं? मेरा लड़का अंकुश वो अभी देवसर गया हुआ है, वहाँ से आपके दर्शन करने के लिए आएगा। उसके मन के अंदर ये श्रद्धा के भाव अपने आप ही दिल्ली में जागृत हुए हैं। इसलिए आप कहाँ विराज रहे हो, पूरा एड्रेस हमारे को आप बता दो। मैंने कहा, राजकुमार, राजस्थान में अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है 4 दिनों से। यहाँ पर सरकार ने नीट है वह बंद कर रखी है, इसलिए तुम ये सारा परिचय, एड्रेस है, स्थान है, इसका पता अपने साले पप्पू बगमुंडा वालों से ले लो तो अच्छा रहेगा। जब भाई अंकुश का फ़ोन आता है, मुनिप्रवर, मेरे मन के अंदर एक नई श्रद्धा जग रही है, मेरे को हर हालत में आपके दर्शन करके ही जाना है, तो मैं रात को 1:30 बजे आपके चरणों में पहुंचूंगा। मैंने कहा, अंकुश 1:30 बजे, और जयपुर शहर में हम आउटर एरिया में हैं, यदि रात्रि के अंदर कहीं विश्राम करके आओ तो अच्छा रहेगा। तत्काल उसके मन के अंदर विचार आता है, क्यों नहीं रात को खाटू श्याम जी रहा जाए। वहाँ पर जाता है, रहता है, प्रातःकाल
अच्छी तरह से सेवा उपासना करके वहाँ से रवाना होता है। दोपहर के अंदर 1 बजे के समय हमारे स्थान सुमन कुंज में पहुँच जाता है। उस समय मैं अपनी साधना में आगे बढ़ रहा था। 12 से 2 बजे तक मेरा जो साधना का क्रम है वह चलता है। उस समय मैं किसी से भी बातचीत नहीं करता हूँ, अपने आप में ही लगा हुआ रहता हूँ। अंकुश आता है, इतनी दूर से चलकर आता है, फिर भी उसके मन में श्रद्धा के भाव बहुत ही ज़्यादा जागृत थे। वह बिल्कुल हमारे सामने आकर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर केवल हमारी तरफ अपलक नज़रों से देखता रहता है। हमारी साधना की तरफ उसका ध्यान लगा हुआ रहता है। जब 2 बजे का समय होता है तब मैं अपनी साधना को परिसंपन्न करता हूँ, आंखें खोलता हूँ। मैंने कहा, अंकुश आ गया तुम? तो उसने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरा मन हो गया था आज मेरे को आपके हर हालत में दर्शन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ के अंदर ये घटना घटी है। मैंने कहा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को संकल्पवान बनाए रखो, हर कार्य तेरा अपने आप ही सिद्धि और प्रसिद्धि है वह प्राप्त करने वाला बन जाएगा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पापा ने मेरे साथ में एक प्रश्न पूछा है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं किसी की भागीदारी के साथ में कर सकते हैं क्या? मैंने कहा, अंकुश, मेरा अनुभव ये रहा है, औरों के साथ में भागीदारी है वह कभी भी लंबी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो भागीदारी करनी ही नहीं चाहिए। अपने बलबूते पर छोटा काम करोगे वही बहुत बड़ा कहलाएगा। दूसरों के सहारे यदि तुम करोगे, एक बार भले पैसा कमा लोगे पर तुम्हारे संबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ में तो भागीदारी कभी करनी ही नहीं चाहिए। यह बात सुनते उसने कहा, यह बात तो बिल्कुल ही सत्य है, मेरे साथ में भी ऐसा ही घटना चक्र घटित हुआ, पर हमारे संबंध भी बिगड़े। हमारे आपस के जो एक प्रेम मैत्री की भावना थी वो भी कम हो गई है। अवश्य ही हमारे को किसी के साथ में काम नहीं करना। अपने पास में जो 2 मीलें चल रही है उसको हम मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, और जो हमने नई जगह अभी ली है उस जगह का डेवलपमेंट करने के अंदर ही हमारा ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करेंगे। जब उसने अपने पापा से बात की, पापा ने कहा, मुनिश्री का यह चिंतन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। हम अपनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी जो है उसको हम मजबूती प्रदान करेंगे। यह मुनिश्री का अनुभव वास्तव में बहुत ही बड़ा अनुभव है। अंकुश श्रद्धावान युवक है। उसने आधा घंटे ही भले ही हमारे से बातचीत की थी, पर उसका मन है वह आज जो भारी भारी था वह अपने आप ही हल्का हल्का बनना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा के साथ मंगल पाठ सुनकर वह अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है। मेरे भीतर में अनुभव का एक नया और दृष्टिकोण जुड़ जाता है। कोई भी कार्य करूं श्रद्धा के साथ में करूंगा तो उस कार्य के अंदर मेरे को अपने आप ही सफलताएं प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएगी। चाहे जीवन के अंदर कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, हमारा श्रद्धा बल मजबूत है तो हमारे अनुभव हमारे को अपने आप ही नई दिशा और दर्शन है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरे जीवन के अंदर इस यात्रा प्रसंग के अंदर मेरे को अनेकों प्रकार के अनुभव हैं, वो अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे अनुभव ही मेरे को साधना के क्षेत्र में और ज़्यादा गतिशील बनाने वाले बन जाते हैं। श्रद्धा से बढ़कर और दूसरा कोई अनुभव है ये हो ही नहीं सकता है। मेरे मन के अंदर यह दृढ़ संकल्प शक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो गया, इसलिए मैं श्रद्धा को ही अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व देना प्रारंभ कर चुका हूँ। श्रद्धा के साथ में जो कार्य किया जाएगा
उस कार्य में 100% सफलता है वह अवश्य ही हमारे को मिलकर ही रहेगी। मेरा अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने वाला बनता चला जाएगा। तभी मेरी साधना है वह और ज़्यादा उज्जवल से उज्जवलतम बनती हुई मेरे को नज़र आएगी। मेरे अनुभव मेरी साधना के लिए सहायक का काम करना प्रारंभ कर देती है। आचार्य भूपेंद्र।